गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे हमारे हिंदी रीडर में 7 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज 8th लेसन आइजैक न्यूटन आज हम करेंगे। आइजैक न्यूटन आज हम करेंगे। एक बहुत ही दुर्बल से बच्चे ने जन्म लिया। एक क्या बेटे? एक बहुत ही दुर्बल मतलब कमजोर बच्चे ने जन्म लिया। किसी को भी उसके बचने की आशा न थी, कि किसी को भी उसके बचने की कोई उम्मीद न थी, कि वो इतना कमजोर था कि कोई भी उसकी उम्मीद नहीं कर रहा था कि बच्चा बचेगा या नहीं। पर वह बच्चा जीवित रहा और समय के साथ बड़ा होने लगा। जैसे जैसे समय बढ़ता गया बेटे वो बड़ा होता गया। बच्चे की माँ निर्धन थी। निर्धन बेटे मतलब गरीब थी। बच्चे की माँ क्या थी बेटे? गरीब थी। उसे खेतों पर काम करना पड़ता था। वो इतनी गरीब थी कि उसको खेतों में जाकर काम करना पड़ता था। बच्चे के जन्म से पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया था, कि बच्चे के जन्म से पहले ही उसके पिता बेटे उसका देहांत हो गया था, यानी कि वो मर गया था। माँ तो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती थी, पर उसके लिए उसके पास पैसा नहीं था। यह बच्चा था न्यूटन, कि बच्चे की माँ बेटे वो बच्चे को पढ़ाना चाहती थी, पर उसके लिए पैसा नहीं था कि वो कैसे पढ़ाएगी। वो जब पैसा ही नहीं था उसके पास, तो इस बच्चे का क्या नाम था बेटे? न्यूटन। उसका पूरा नाम था आइजैक न्यूटन। न्यूटन का मन खेती के काम में नहीं लगता था। वह पढ़ाई के लिए बेचैन रहता था। न्यूटन उसकी माँ को बेटे खेत में काम करना पड़ता था, और न्यूटन का मन खेती करने के काम में नहीं लगता था। उसका मन किस लिए बेचैन रहता था? कि वो पढ़ाई करे, वो पढ़ना चाहता था। सप्ताह में एक बार उसे शहर जाने का अवसर मिलता था, और उसे किसी बड़े आदमी के साथ सामान लेने शहर भेजा जाता था। बेटे शप्ताह में वो एक बार शहर जाता था, एक बार, और जो कोई बड़ा आदमी होता था उसके साथ उसको सामान लेने के लिए शहर भेजा जाता था। उसको अकेले को भी शहर नहीं भेजा जाता था। वह आंख बचाकर अपनी माँ की सहेली के घर चला जाता था, जा पहुँचता। क्या करता बेटे? वो आंख बचाकर, यानी कि माँ से छुपके अपनी जो उसकी माँ की सहेली थी उसके घर चला जाता था। वहाँ उसे किताबें पढ़ने को मिल जाती थी, क्योंकि उसके घर तो बेटे कोई किताब नहीं थी। उसे अपनी माँ की सहेली के घर किताबें पढ़ने को मिल जाती थी। सहेली का भाई न्यूटन की पुस्तकों के प्रति रुचि देखकर यह जान गया कि बालक पढ़ना चाहता है। जो उसके सहेली का भाई था बेटे, जो वो न्यूटन उनके घर पुस्तकें पढ़ना चाहता था, उसकी इस रुचि को देखकर वह जान गया कि ये बच्चा तो पढ़ना चाहता है। उसने उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने का भार अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि उसकी माँ तो गरीब थी बेटे, उसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकती थी। जो सहेली का भाई था बेटे, उसने खर्चा उठाने का सारा भार वो अपने सिर पर ले लिया। न्यूटन आरंभ से ही कुछ न कुछ नया बनाने में लगा रहता था। जब स्टार्टिंग में ही बेटे, शुरू में ही वह कुछ न कुछ नया करता रहता। वह कभी किसी वस्तु को तोड़ता तो किसी को बनाता। वह किसी को तोड़ देता था, किसी को बनाता था। ऐसे ही कुछ नया करने की कोशिश करता था। एक दिन उसने छोटी सी चक्की बना डाली। चक्की को चलाने के लिए मशीन की जगह एक डिब्बे में चूहा बंद कर दिया। उसने क्या किया बेटे? छोटी सी चक्की बनाई, और चक्की चलाने के लिए उसने मशीन नहीं बेटे, एक डिब्बे में चूहा को बंद किया। उसकी उछल कूद से चक्की चल पड़ती थी। जब वो जैसे ही बंद डिब्बे में चूहा उछल कूद करता बेटे, वो चक्की चल पड़ती थी। उसने पानी से चलने वाली घड़ी को भी बनाई। जो पानी से घड़ी चलती है उसके लिए उसने घड़ी भी बनाई, पानी से चलती है। लोग उसकी बनाई चीजों को हैरानी से देखते थे। न्यूटन विश्वविद्यालय में भी दाखिल लिया। उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया बेटे। न्यूटन वहाँ भी गरीबी का जीवन बिताते हुए पढ़ाई में लगा रहता था। वहाँ पे भी अपनी गरीबी का जीवन बिताते हुए मतलब पढ़ता ही रहता था। वह लोगों के काम कर देता था, और उसे मिलने वाले पैसों से न्यूटन अपना काम चलाता था। बेटे वो इतना गरीब था कि वो लोगों के काम करके अपने पढ़ाई का खर्चा उठाता था। एक बार की बात है कि न्यूटन एक बाग में बैठा हुआ था। अचानक एक सेब पेड़ से टूटकर उसके आगे गिर पड़ा। क्या हुआ बेटे? वो एक पेड़ के नीचे बैठा था। ऊपर से जैसे सेब का पेड़ था उसके नीचे बैठा हुआ था, सेब ऊपर से टूट के नीचे उसके सामने गिर पड़ा। न्यूटन उसे ध्यान से देखता रहा। उसने सोचा यह सेब जमीन पर ही क्यों गिरा, यह सेब आकाश की ओर क्यों नहीं चला गया। जब उसने यह देखा बेटे, उसने सोचा कि यह पेड़ से सेब नीचे ही क्यों गिरा बेटे, ये ऊपर की ओर क्यों नहीं गया। उसने अपने आविष्कार से पाया कि पृथ्वी पर एक ऐसी शक्ति है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। न्यूटन ने विज्ञान को नई दिशा दी। उसने और भी कई आविष्कार किए। एक गरीब किसान की स्त्री के बेटे का नाम सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया। एक गरीब किसान की स्त्री जो बेटे बहुत ही निर्धन थी, गरीब थी,
स्त्री के बेटे का नाम सारे संसार में बेटे प्रसिद्ध हो गया, यानी कि फेमस हो गया। क्या नाम था इसका? आइजक न्यूटन। इसने न्यूटन का नियम भी अपनाया था बेटे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।